तक से अगली एक अहम खबर है और इस सनसनीखेज खबर ने कल से अब तक हरियाणा के लोगों को बेचैन किया हुआ है। हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में उनकी मां का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। उन्होंने कहा कि न्याय नहीं मिलने तक अंतिम संस्कार नहीं करूंगी अपनी बेटी का। पिछले 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी मेरी बेटी। ये बड़ी जानकारी है। बीते रोज रोहतक में हुए कत्ल मामले में हिमानी नरवाल, जिसे कांग्रेस नेता बताया जा रहा है, उनकी मां ने बड़ा बयान दिया है। बीते रोज इनकी लाश एक सूटकेस में मिली। रुक करेंगे इस पर अपने ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी साहब का, मेरे साथ बने हुए लगातार। दांगी साहब, कल भी आपने मुसलसल ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की इस पूरी खबर पर। जाहिर सी बात है, इस दर्दनाक और सनसनीखेज खबर ने सबकी रातों की नींद उड़ा दी। एक युवा महिला नेता जो आगे राजनीति में अपने लिए बेहतरीन संभावनाएं तलाश कर रही थी, उनकी अचानक से लाश मिलती है एक सूटकेस में। अब उनके परिवार के गंभीर आरोप है। उनकी मां ने बड़े आरोप लगाए हैं पार्टी पर ही कि जिस पार्टी से उनकी बेटी जुड़ी हुई थी उसी ने उनकी जान ले ली एक तरह से। आप बताइए जरा, उनकी मां का असल में क्या कहना है, पूरा मामला क्या है? हिमानी नरवाल से जुड़े जो भी अपडेट्स आपके पास है दांगी साहब, आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए मुमताज, मैं बता देना चाहूँगा कि हिमानी नरवाल की मां ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका साफ तौर पर व्यवस्था को लेकर कहीं कहीं सवाल है। पुलिस से वो खासी नाराज नजर आई हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी से भी उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली है और उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए। साथ में कहा कि मेरी बेटी को राजनीति खा गई। बड़ा दर्द उनकी आवाज में छलका है। और अभी थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम हाउस से वो लोग निकले हैं। वो अपने बेटे के साथ पहुंची थी और उन्होंने बड़ी बात यह कही है कि मैं तब तक अपनी बेटी की बॉडी नहीं लूंगी, ना पोस्टमार्टम करवाऊंगी, जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि हमसे अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया, हमारे दुख साझा नहीं किया। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट और दे देता हूँ मैं मुमताज कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उच्च स्तरीय मामले की जांच होनी चाहिए। ये जघन्य अपराध है। इसी बीच शहरी जो विधायक हैं, कांग्रेस विधायक, उनके बेटे सिद्धार्थ, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर हैं, वो भी थोड़ी देर पहले ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं और सिद्धार्थ ने भी इसकी निष्पक्ष एसआईटी से जांच की मांग की है। बीबी बत्रा का भी बयान है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर कई गंभीर सवाल जो है इन लोगों की तरफ से खड़े किए गए। दूसरी तरफ हिमानी के परिवार की अगर बात करें तो उनकी जो माँ है सविता, उनसे हमारी बात हुई डिटेल, तो काफी वो नाराज नजर आई, व्यवस्था से नजर आई, वो पार्टी से भी नाराज नजर आई और कहा कि मेरी बेटी पैदल चली राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर तक गई, लेकिन आज मेरी बेटी की जब हालत ये है कि उसकी हत्या कर दी गई है तो हम अकेला महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। ऐसे में कहीं न कहीं उनकी कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराजगी भी नजर आई है। और दूसरी बीच इसी बीच एक भी बड़ा अपडेट और दे दूं कि मैं रोहतक पुलिस की तरफ से 4 टीमों का जो है मुमताज वो गठन किया गया है। इसमें सीआईए यूनिट भी शामिल है और बाकी सांपला पुलिस भी शामिल है। कुछ इनपुट जो है, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली हुई है कि कुछ इनपुट सॉलिड लीड जो है वो पुलिस की बन रही है और हो सकता है कि अगले जल्द ही कुछ घंटे बाद हो सकता है कि पुलिस किसी मुकाम पे पहुंचने की स्थिति में हो। क्योंकि ऑफ कैमरा एक पुलिस अधिकारी, एक सीनियर पुलिस अधिकारी से मेरी चर्चा हुई इस मामले को लेकर, तो उन्होंने इस चीज को कहीं न कहीं, देखिए, कुछ इंडिकेशन ऐसे दी हैं कि पुलिस के पास कोई लीड है और पुलिस उस पर काम कर रही है। हाँ। दांगी साहब, आपके साथ बातचीत हुई हिमानी नरवाल की मां की, मृतका की मां की। उन्होंने सारी बातें आप ही से साझा की। जो बयान हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, ये भी उन्होंने आपसे ही बातचीत में दिया है। हम एक बार वो बातचीत सुनाते हैं अपने दर्शकों को, फिर लौटेंगे आपके पास। हिमानी की मां सविता जो है वो फिलहाल रोहतक पहुंची है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जो है पुलिस अधिकारियों से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं तभी पोस्टमार्टम करवाऊंगी अपनी बेटी का जब उसके हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। सविता हमारे साथ। सविता जी, आपको कब पता चला है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है? मेरे को तो कल 3 बजे के आसपास थाना से फोन गया था। किसी पे शक है आपको? हाँ जी, किसी पे शक है आपको? मेरे पर शक मतलब मैं किस पे शक करूं सर जी? वैसे हमारी मतलब खुद की दुश्मनी तो जैसे कि पैसे का लेन देन है, वहाँ की तो मतलब थोड़ी बहुत, और वैसे हमारी कोई रंजिश नहीं है। भाई बड़ा बेटा तो मार रखे है तो सच्चाई है, भाई बड़ा बेटा भी मार रखा, वो तो सच्चाई है। लेकिन इसकी फिलहाल की मतलब जाति दुश्मनी यही हो सकती है जो कांग्रेस पार्टी के या कोई मतलब दोस्त वगैरह भी हो सकता है। भाई बच्चे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, हरियाणा के कल्चर को सपोर्ट करती थी, मतलब बाहर आना जाना था। ऐसी बात नहीं है कि भाई वो बिल्कुल अंदर ही रहती थी। राहुल गांधी के साथ भी भारत जोड़ो यात्रा, हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में 2 यात्रा में रही है राहुल गांधी के साथ। दूसरी यात्रा में भी मतलब 6 स्टेट करके आई है वो।
कभी कोई जिक्र आपके सामने हुआ होगा किसी से, कोई उनकी रंजिश? ऐसा मतलब कुछ नहीं है। वो किसी को जवाब सवाल दे देती थी, वो मेरे को बता, किसी को अगर उसने धमका दिया या किसी ने उसको कुछ उल्टा कहा, उसको जो भी कुछ उसने बकाया वो मेरे को सब बताया करती। उन्हें कभी कुछ नहीं छुपा के रखा, गलत भी सही भी। किसी ने उसको गलत बोला तो उसका गलत का जवाब भी वो दे के आई, तो उसको उसने घर आके बताया, मम्मी आज फलाना उल्टा बोला था, मैं जवाब दे के आई हूँ, कभी आपके पास शिकायत आए मैंने पहले ही आपको बता दिया। आपने जिक्र किया कांग्रेस पार्टी में भी कोई था, ऐसा कोई हो सकता है कोई? हाँ, कांग्रेस पार्टी में भी हो सकते हैं, बहुत जलते थे। एक लेडीज तो मतलब जो जिस दिन मतलब ये अपने ये सीएम एमएलए के इलेक्शन थे, उसी दिन जाट कॉलेज के सामने एक औरत ने मतलब 3 स्टार का मतलब कॉलर पकड़ लिया था। उस लेडीज ने मतलब पकड़ के तो ले गए अपनी उसकी गलती के कारण, और ईमानी और इन्होंने तो बल्कि उसको सुलझाने के लिए उसके हाथ पैर जोड़े हैं। सर जी हम माफी मंगवाएंगे, गलती हुई हम बुला के लाते हैं। वो थी मतलब महिला कांग्रेस जो होती है, ये महिला कांग्रेस दल की जो सेवा दल की थी, वो उसकी कोई नहीं थी, जिससे हाँ, उस ईमानी की तो कोई गलती नहीं थी, उसको तो अटैक आ गया था पहले दिन ही। वो 3 बजे तो हॉस्पिटल से आई है, गिनती हुई थी उस दिन। उससे कोई बात हुई हो? बत्रा साहब से उस दिन लड़की से माफी मंगवा रहे थे, वो बोले इससे माफी मांगो तेरे से बड़ी है। मैं सर जी इस घटना के बाद जब पता चला कोई बात हुई मेरे से कोई बात नहीं हुई है, सर ने अब तक मेरे से कोई बात नहीं की है, कांग्रेस पार्टी से किसी और? किसी ने नहीं की। पुलिस अधिकारियों से कोई बात हुई? आपकी जांच कहाँ पर? अधिकारी अब तो घर में पुलिस भरी पड़ी है, घर बैठे हैं बहुत सारे। क्या बता रहे हैं पुलिस वाला, कोई कुछ क्लू मिला? अरे वो कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं हम तो। कई लोगों पर शक भी वो जता रही है, उनका कहना है कि शायद उनका पॉलिटिकल ये हिमानी की मदर थी, साफ तौर पर कहा है कि अभी तक किसी कांग्रेस पार्टी के लीडर ने इनसे संपर्क नहीं किया है, और बड़ी बात ये कही है कि हम लोग तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। कई तरह की बातें और भी हिमानी की माँ सविता ने कही है। साथ में उनके जो बेटे हैं दूसरे, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी को लेकर भी कई तरह की बातें हिमानी की माँ ने कही है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस जो है इसमें पुलिस की जांच जो है वो कहाँ तक पहुँची। ये जैसे हमें सूचना मिलेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक। तो दांगी साहब खुद हमारे साथ बने हुए लगातार। दांगी साहब, हिमानी की मां का कहना है कि चुनाव और पार्टी ने उनकी बेटी की जान ले ली। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर कोई नाम नहीं लिया। उन्होंने ये भी कहा, जब आपने उनसे बार बार पूछा, कि उनके संज्ञान में ऐसी भी कोई बात नहीं कि किसी की वजह से बहुत ज़्यादा हिमानी परेशान हो। एक वाकये का जिक्र ज़रूर उन्होंने किया था। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट उनकी माँ ने आखिर क्यों दी होगी? क्या उनकी बेटी जल्दी मायूस हो गई, उन्हें ये लगता है कि तमाम चीज़ों से उन्होंने ऐसी कोई बात अपनी माँ से शेयर की होगी, या सिर्फ संभावनाओं पे वो ये बात कर रही? जी देखिए मुमताज, जो मुझे जो फील हुआ वो एक माँ का दर्द जो है वो बिल्कुल बोल रहा था, जो उनकी जुबान पे आया है। उनको शिकायत इस बात की भी रही कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी सीनियर लीडर ने भले बयान तो दिया, लेकिन उन लोगों से संपर्क नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एक सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने मेरा फोन तक नहीं उठाया, ये ऑफ कैमरा उन्होंने बताया। और बड़ी दुखदायी एक घटना, इसमें एक घटना का जो जिक्र इनका मैं कर रहा था जब डिस्कस हुआ इनसे, तो उन्होंने बताया कि 11 साल पहले करीब जो है मेरे बेटे कुलदीप को भी इसी तरह से कुछ लोगों ने चाकू से गोद के मार दिया था। रेलवे लाइनों पर बोरी में बंद करके जो है उनका शव फेंक दिया गया था। उस मामले में भी किसी को कोई सजा नहीं हुई। कातिल जो है वो सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाए, ऐसा उनका आरोप था। और ऐसे में 11 साल बाद उस भाई की बहन को भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति में डेड बॉडी मिलना, कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल एक माँ का दर्द समझा जा सकता है। और ऐसे में जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी सीनियर लीडर ने मेरे से संपर्क अब तक नहीं किया, जबकि मेरी बेटी जो है वो राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर तक गई है, वो पैदल चलती रही, कांग्रेस की समर्पित कार्यकर्ता थी, तो बिल्कुल उनका दर्द जायज, वो दर्द समझ में भी आता है। और इसी बीच उनका ये कहना कि मैं बॉडी तब तक नहीं लेकर जाऊंगी, यहाँ से अपनी बेटी का शव लेकर नहीं जाऊंगी जब तक कि हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे। इस बीच कुछ सूचनाएं जो है वो पुलिस की तरफ से जरूर सूत्रों के। जी दांगी साहब बड़ा अपडेट दे रहे हैं। इस बीच हम आपका रुख करेंगे। हिमानी मर्डर को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था ठप है, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई हो। ये बड़ा बयान दिया है सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और उन्होंने कहा कि जो भी कसूरवार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुनाते हैं आपको पहले क्या कहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। बड़ी दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है, और
जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 की सीआरपी इसकी क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूँ पुलिस वालों के, और एसपी से भी बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तो मैं तुरंत इनसे कहूँ ये करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भारत जोड़ो तो इच्छा अनुसार गए थे, वो सब कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। जो भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी के अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। ठीक कह रहे हैं, न्याय सरकार का जिम्मेवारी है। मैं दबाव में है, सरकार को तुरंत जो है सुराग जैसे मिल रहे हैं तो उसको तुरंत खुलासा करना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है। जो कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है हरियाणा में, ये देखिए ना, मैं आपको देखूं, ये कानून व्यवस्था मर्डर के बारे में तीसरे नंबर पे देश में जी है जी, रेप में तीसरे नंबर पर है, और रेप अंडर 376 दूसरे नंबर पर है, रेप 377 नंबर 1 पर है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन IPC NSL नंबर 1 पर है, देश नंबर 1 पर है, IPC क्राइम में नंबर 2 पर है। तो इतना हाई क्राइम में है। परिवार से मेरा कोई संपर्क नहीं, वो तो कार्यकर्ता। और इस बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि SIT से उचित जांच की जाए, जो भी इसमें अपराधी हो उनको सख्त से सख्त दंड दिया जाए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम भी लड़ाई लड़ेंगे। ये बयान दिया कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने, आपको सुना था। हत्याकांड देश के सामने आया है। देश और हरियाणा प्रदेश के हर वासी की आत्मा को झंझोर के रख दिया है। एक बार फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था की चौपट स्थिति को दर्शाता हुआ ये मामला देशवासियों के सामने है। हमारी मांग है कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत करे, SIT उचित जांच की जाए, जो भी इसमें अपराधी हों उनको कठोर से कठोर रूप से दंडित किया जाए, ताकि कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति इस तरह के अपराध को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे। पीड़िता के परिवार को न्याय मिले, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम भी लड़ाई लड़ेंगे। हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल विज का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि उनकी मां के आरोप गंभीर हैं। कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसा करते आए हैं। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है। जो भी सच्चाई निकलेगी उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। लोग नहीं, जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है, और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है, और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रुक करते हैं अपने ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी जी का, हमारे साथ बने हुए लगातार। दांगी साहब, अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक बयानबाजियों को भी हवा दे दी है। आपने सुना, हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया किस तरह से अब वार पलटवार हो रहे हैं हिमानी नरवाल के कत्ल को लेकर। तो राजनीतिक रूप से ये मामला अब बड़ा रूप इख्तियार कर चुका है सूबे में। दागी साहब, आएंगे आपके पास। इस मामले में रोहतक DSP क्या कह रहे हैं वो सुना दें। ये तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था, विजयनगर की वो रहने वाली थी। तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पे बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी बढ़िया। और उसके बाद हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें SIT का गठन कर दिया गया है। मेरे ही नेतृत्व में SHO सांपला है और चौकी इंचार्ज है हमारे इसमें। जी सर, क्या पता चला है कि घर कब तक परिवार के संपर्क में थी, और क्या घर के अंदर से किस तरह का? देखिए मैं मैं इन्वेस्टिगेशन अभी आपको मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा। देखिए
ठीक है, जो भी क्लूज है हमारे पास हैं और लगे हुए हैं इसमें। प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? प्राथमिक जांच में क्या आ रहा है कि हत्याकांड कहाँ यही रोहतक में हुआ है, कहीं बाहर हुआ है, किस तरीके से? देखिए, उसके बारे में मैं संभावना मैं कोई कह नहीं सकता, प्रोजेक्शन आपको नहीं दे सकता, ना ही कोई बता सकता इसके बारे में। कवर कर लिया गया है नहीं? फोन वगैरह इनके मिल गए हैं, उसके बारे में हम लोग लगे हुए हैं, साइबर की मदद ले रहे हैं और फैसल की मदद ले रहे हैं, हर तरह से हर पहलू हम लोग कर रहे हैं इसमें। वो फैमिली बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। परिवार ने किसी पे कोई शक जताया हो? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ शक नहीं किया, ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया। तो मदर इनके दिल्ली में रहते हैं, भाई भी वहीं रहता है इनके, ये गुड़िया के लिए यहाँ रहती थी, LLB यहाँ कोर्स से कर रही थी। आप सब परिवार के संपर्क में कब तक थी? क्या परिवार के संपर्क में मेरे से सुबह जो है, सुबह के बाद संपर्क में नहीं रही है। जिस दिन बॉडी मिली है? जिस दिन बॉडी मिली है। सर ये भी बता रहे हैं कि फोन एक्टिव था मर्डर के बाद भी। देखिए, मैं आपको इतनी लीड्स में क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आई एम सॉरी फॉर दैट। सर, क्या घर के आसपास CCTV लगे होंगे? वो हम लोग चेक कर रहे हैं, सारा कुछ हम लोग सारा कुछ हम लोग चेक कर रहे हैं, सारा बैकअप हम लोगों ने ले लिया, एनालाइज हम लोग कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसमें पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं। सर, एक चीज और, परिवार ने ये भी बताया कि जो घर के हालात है, जिस तरीके से ताला लगा हुआ था, वो सब वो हिमानी ने नहीं लगाया, वो घर के अंदर कोई और शख्स रहा होगा। देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या ये सूटकेस भी हिमानी उसके परिवार का ही था या फिर ये कहीं और? यहीं का था, इन्हीं का था, इसी परिवार का था। पोस्टमार्टम हो चुका है या कब तक? पोस्टमार्टम अभी गए हैं, डेड बॉडी अंदर गई है, 2-3 घंटे में पोस्टमार्टम हो जाएगा जी। थैंक यू। तो दांगी साहब, आपने देखा पुलिस अपना काम कर रही है संजीदगी से, लेकिन इस पूरे मामले ने अब सियासी रूप इख्तियार कर लिया है और काफी जोर शोर से अब बयानबाजी भी हो रही है हिमानी के कत्ल को लेकर। दांगी साहब, जी बिल्कुल, देखिए सियासी रूप बिल्कुल लेगा, क्योंकि मामला इतना हाई प्रोफाइल मामला है। एक लड़की, एक मासूम लड़की की इस ढंग से बेरहमी से हत्या हो जाती है और इस बेरहमी की पराकाष्ठा कहेंगे मुमताज की उसकी बॉडी को ब्रूटल तरीके से सूटकेस में पैक करके लावारिस फेंक दिया जाता है। इससे दर्दनाक मौत हो नहीं सकती। पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं, रोहतक पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज जो है फिलहाल ये है, क्योंकि इस केस को जितना डिले होगा, जितना देर लगेगी, उतना ही कहीं न कहीं पुलिस की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठते रहेंगे मुमताज। और इन सवालों का पुलिस हालांकि कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जवाब तलाशा जाए। हमें जो सूत्रों से जो जानकारी मिली ये है कि SIT जो गठित कर दी गई है, वो जो जांच के लिए 4 अलग अलग टीमें जो कर रही हैं, काम कर रही हैं। कुछ लीड जो है, कुछ इंपॉर्टेंट लीड जो है ना, वो पुलिस को मिली हैं, उनके सहारे जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और सूत्र ये बताते हैं कि पुलिस को कुछ सॉलिड इनपुट भी हाथ लगी हैं। ये इनपुट क्या है, इनको फिलहाल हम लोग भी डिस्क्लोज करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कहीं की जांच प्रभावित होने का अंदेशा होता है और हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हम जांच प्रभावित करना हमारा उद्देश्य कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। इसलिए जो है थोड़ा इंतजार मुझे लगता है मुमताज अभी और करना पड़ेगा। हो सकता है रोहतक पुलिस या SIT जो है वो किसी सॉलिड किसी मुकाम पर कुछ घंटे बाद अपने आप को महसूस कर पाए। कुछ वक्त और आप बने रहें दांगी साहब। इस बीच सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि हिमानी हत्याकांड पर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिमानी नरवाल की हत्या बहुत चिंता का विषय है। हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मामले को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होना चाहिए। बहुत ही दुखदायी घटना है, अमानवीय है। इस तरह से एक बेटी की हत्या हुई, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा समाज और प्रदेश कहाँ जा रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हिमानी नरवाल हमारे कांग्रेस पार्टी की बहुत ही एक्टिव, मैं समझती हूँ एक बहुत एक्टिव वर्कर थी। हमेशा बहुत ही खुश मिजाज चेहरा उनका, सभी से मिलना जुलना। इस तरह की जो उनकी हत्या हुई है, इससे हमें बहुत ज्यादा दुख है और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके इसकी जांच होनी चाहिए। नरवाल हत्याकांड मामले में बयानबाजी तेज है और इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी बयान है। उन्होंने कहा कि हमारी तमाम नेताओं ने सरकार से ऐसी मांग की है, इसकी तुरंत और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। बहुत हम लोगों ने इस पे, हमारे तमाम नेताओं ने भी अपनी आवाज़ उठाई है और सरकार से ये मांग की है कि इसकी तुरंत और निष्पक्ष त्वरित जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आए किस तरह से हमारी एक कांग्रेस की कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हुई और बॉडी सूटकेस में मिली। बहुत ही भयावह चित्रण है ये। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार इस पे तुरंत एक्शन।
तो दांगी साहब तमाम बयान सुनवाए हम अपने दर्शकों को। और इस बीच हिमानी नरवाल के कत्ल को लेकर खूब जोर शोर से बयानबाजी हो रही है, जांच की जा रही है, जांच का इंतजार तो करना होगा, लेकिन सियासी तौर पर माहौल को काफी गर्मा दिया है इस हत्याकांड ने। जी बिल्कुल मुमताज, देखिए बड़ा घटनाक्रम है, बड़ा दर्दनाक हत्याकांड है। और ये सियासत जो है, सियासत बिल्कुल देखिए इस तरह के मामले में अगर राजनीति होती है तो राजनीति किस लिए होती है? कॉमन मैन की इशू को उठाने के लिए होती है। अगर इशू उठाने के लिए अगर कोई बयानबाजी करता है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलत बात है। हाँ, पुलिस के लिए रोहतक। शुक्रिया दांगी साहब आपका इस जानकारी के लिए।